एपिसोड 1 की शुरू हमारी कहानी की हीरोइन सुमी से होती है। वो बहुत सारे पेडिंग बोर्ड्स को खींचते हुए आ रही होती है। इसके बाद हम हमारी कहानी का हीरो केंतो को देखते हैं। वो अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ पेडिंग सीखने आया था, जिनमें से एक का नाम मोमुरो होता है और दूसरा का उसामा। हम देखते हैं सुमी पेडिंग बोर्ड्स को लेकर उनके पास आती है और कहती है, मैं तुम लोगों की इंस्ट्रक्टर हूँ। मोमुरो बोलता है, पर सोशल मीडिया पे हमने जिसको देखा था वो तो अलग दिख रही थी, उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं आई हूँ। फिर वो तीनों को पेडिंग सिखाने में लग जाती है, पर उसामा और केंतो पानी में गिर जाते हैं। वहाँ पे हमें पता चलता है कि उसामा एक रूड बॉय है। वो सही से बात तक नहीं कर रहा था, लेकिन केंतो और मोमुरो बहुत अच्छे थे। अब गलती से मोमुरो पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है, पर सुमी उसे बचा लेती है। वहाँ से वापस आने के बाद सुमी बोर्ड्स को साफ कर रही होती है, जो देखकर केंतो भी साफ करने लगता है। सुमी उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो नहीं मानता है। लेकिन उसामा और मोमुरो उसे बार बार बुला रहे थे, इसीलिए सुमी केंतो को जाने के लिए बोलती है। केंतो उसे थैंक्स बोलकर चला जाता है। वापस आते टाइम मोमुरो गलती से एक आदमी को धक्का दे देता है। वो आदमी इस बात से बहुत भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारे वजह से मुझे चोट लग गई है, हॉस्पिटल का पैसा निकालो। केंतो कहता है, पर तुम तो इंजर्ड नहीं लग रहे हो। वो आदमी ये सुनकर उसका कलर पकड़ लेता है। तभी एक चप्पल उड़ता हुआ आकर उसके सर पे लगता है। हम देखते हैं चप्पल फेंकने वाली सुमी है। वो उस आदमी के पास आकर बोलती है, माफ करना, मैं बहुत तेज भाग रही थी ना, इसीलिए चप्पल पैरों से निकल गई। वो आदमी गुस्से में बोलता है, तुम हो कौन? मैं यहाँ की लोकल इंस्ट्रक्टर हूँ, ये लोग मेरे कस्टमर्स हैं। वो आदमी सुमी के ऊपर हाथ उठाने जा रहा था, लेकिन सुमी उल्टा उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसको जल्दी से निकल जाने को बोलती है। वो आदमी डर कर भाग जाता है। मोमुरो उनको बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। सुमी उनको केयरफुल रहने को बोलकर चली जाती है। अब हमें ताकुमी नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है। वो और सुमी चाइल्डहुड फ्रेंड है। हमें पता चलता है सुमी उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन ताकुमी को इस बारे में पता नहीं था। सुमी ने कभी उसे बताया ही नहीं था। वो दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं। उसके बाद ताकुमी चला जाता है। उसके जाने के बाद सुमी बीच पे आकर साफ सफाई करने लगती है। वहाँ पे सुमी की फ्रेंड आयरी आती है। वो भी सफाई का काम कर रही थी। आयरी उसे बताती है कि वो ऑनलाइन किसी को डेट कर रही है। तभी वहाँ पे उनकी तीसरी फ्रेंड रिसा आती है और पूछती है, कौन किसको डेट कर रहा है? सुमी कहती है, आयरी कर रही है। वो तीनों इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। आयरी रिसा से कहती है, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए भी एक प्रिंस चार्मिंग ढूंढ लेंगे। नहीं यार, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। क्या तुम भी ऐसा सोच रही हो सुमी? एक काम करो, तुम जाओ और ताकुमी को सब बता दो। अभी नहीं यार, मैं हम दोनों के रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम ताकुमी को देखते हैं, जो किसी और के ख्यालों में डूबा हुआ था। सुमी घर वापस आती है तो आयरी उसे कॉल करके बोलती है, मैं पार्टी पे जाने वाली हूँ, लेकिन तुम और रिसा भी मेरे साथ चलोगी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बता दिया है। सुमी मना करके बोलती है, मेरे पास पार्टी पे जाने के लिए ड्रेस ही नहीं है, तुम तो सिंपल कपड़ों में भी अच्छी दिखती हो। सुमी उसे फिर से मना करने जा रही थी, पर तभी आयरी के पास एक कस्टमर आ जाता है, इसीलिए वो फोन कट कर देती है। हम देखते हैं सुमी के डैड और भाई सब कुछ सुन रहे थे, इसीलिए वो उसके पास आकर बोलते हैं, तुम पार्टी पे जा रही हो क्या? सुमी कहती है, अगर मैं जाऊंगी तो इस कैफे को कौन संभालेगा? उसके डैड बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, हम दोनों है ना। फिर वो जबरदस्ती सुमी को पार्टी पे भेजते हैं। सुमी खाना वगैरह रेडी करके बाहर निकलती है तो देखती है एक लेडी अपने घर का चाबी ढूंढ रही है। हमारी सुमी तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर की होती है ना, तो वो बिना हेल्प किए कैसे जा सकती थी। इसीलिए उस लेडी की मना करने के बाद भी वो चाबी ढूंढने में लग जाती है। चाबी ढूंढते ढूंढते उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर भी वो ढूंढना बंद नहीं करती है। तभी उसके डैड आकर कहते हैं, उसे चाबी मिल चुकी है, उसके बैग में ही था, तुम खुद को साफ करके जल्दी से पार्टी पे जाओ। अब सुमी आयरी की बताई हुई एड्रेस पे आती है तो देखती है वहाँ पे एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बंगला है। वो डोर बेल बजाती है तो केंतो आकर डोर ओपन करता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो अंदर आती है तो उसामा और मोमुरो उसे देखकर बोलते हैं, यहाँ पे तुम क्या कर रही हो? सुमी की दोनों फ्रेंड कहती है, यहाँ पे चल क्या रहा है?
क्या ये सब तुम्हारे वेडिंग स्टूडेंट है? सुमी हाँ बोलती है। ऊपर से मोमोरो कहता है वेलकम टू माई विला। फिर सब लोग मिलकर बियर पीते हैं। हमें पता चलता है कि उसामा एक डॉक्टर है, केंतो एक कंपनी में काम करता है, लेकिन मोमोरो को जब पूछा जाता है तो वो इग्नोर कर देता है। अब केंतो लड़कियों से पूछता है। एरी बताती है वो एक हेयर ड्रेसर है और सुमी का एक कैफे है। अब बातें खत्म होने के बाद सब मिलकर डिनर करते हैं। सुमी अपने साथ लाया हुआ खाना बाहर निकालती है और सबको खाने को देती है। केंतो खाना खाने के बाद बहुत तारीफ करता है। उसकी बातें सुनकर मोमोरो भी खाना खाता है, लेकिन उसामा बहुत रूडली मना कर देता है। वो कहता है ये सब पुअर पीपल का खाना है, मैं नहीं खाऊंगा। पर केंतो और मोमोरो के बहुत समझाने के बाद वो खाना खाता है, लेकिन वो तारीफ नहीं करता है। इसके बाद सुमी बर्तन साफ करने जाती है। केंतो भी उसकी हेल्प करने आता है। सुमी कहती है ये घर तुम्हारा है ना? केंतो हाँ बोलता है। फिर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। बातों बातों में ही केंतो को पता चलता है कि सुमी वेल और फायर क्रैकर्स को बहुत पसंद करती है। उसके गले पे वेल का एक लॉकेट भी था जो उसकी मॉम ने दिया था। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि एरी वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि सुमी के भाई ने कॉल किया था। उनकी कैफे में एक आदमी लड़ाई कर रहा होता है और बहुत सारे कस्टमर्स भी आ गए थे जिनको वो दोनों संभाल नहीं पा रहे थे। सुमी कहती है मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। फिर वो पार्टी से चली जाती है और उस आदमी से माफी मांगकर सब कुछ आसानी से हैंडल कर लेती है। सुमी के पार्टी पे ना होने के वजह से एरी कहती है सुमी के बगैर कितना खाली सा लग रहा है। उसामा बोलता है अच्छा हुआ हेल्पर चली गई। उसकी ऐसी बातें सुनकर एरी बोलती है तुम कितने मीन हो उसामा। रिसा बताती है कि कल सुमी का बर्थडे है, इसीलिए वो लोग उसे सरप्राइज देने वाले हैं। इसके बाद वो और एरी भी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद मोमोरो उसामा से कहता है एरी बहुत क्यूट है ना, मुझे तो वो जंगली लगी, तुम ना सिंगल ही मरोगे, देख लेना। उसामा बोलता है मैं तो उनसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रिसा को दिखाया जाता है। वो अपने बेटे हारुकी से बात कर रही थी, लेकिन रिसा और उसके हस्बैंड का डिवोर्स हो चुका था। रिसा के एक्स हस्बैंड बोलता है मैं हारुकी को टोक्यो लेकर जाना चाहता हूँ, पर रिसा इसके लिए मना कर देती है। उसका एक्स हस्बैंड बोलता है मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूँगा, सोच के बताना। फिर वो फोन कट कर देता है। रिसा इसी ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी फायर क्रैकर्स की आवाज से डरकर वो पानी में गिर जाती है और डूबने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़का आकर उसे बचाता है। सुबह रिसा उठती है तो देखती है वो नेकेड है और उसके पास में एक लड़का सो रहा है। रिसा धीरे से चादर उठाकर देखती है तो घबरा जाती है। वो उस लड़के को मारने लग जाती है। लड़का कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम कल रात डूब रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाकर अपने घर लेकर आया। तुम्हारे कपड़े गीले हो गए थे तो मैंने उतार दिया। रिसा कहती है पर तुमने क्यों अपने कपड़े उतारे थे? क्योंकि मैं कपड़े उतार कर ही सोता हूँ। रिसा बोलती है तुम मेरे पास क्यों सो रहे थे? लड़का बोलता है तुमने ही तो कहा था एक साथ सोने के लिए। रिसा ये सुनकर फटाक से डोर ओपन करके पूछती है सच में मैंने ऐसा कहा था क्या? तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? मुझे कुछ याद नहीं है तो तुम मेरे बातों पर यकीन नहीं कर रही हो। तुम्हारे आंखों में मुझे ऑनेस्टी दिख रही है। थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद हम सुमी को देखते हैं। उसके पास केंतो आता है। वो सुमी का कंटेनर्स वापस करने आया था। केंतो उसे बहुत काम करता हुआ देख पूछता है तुम बहुत मेहनत करती हो ना? सुमी कहती है मेरी मॉम हमें छोड़कर चली गई थी, तब से मैं अपने डैड और भाई के साथ रहती हूँ, इसीलिए बचपन से ही मुझे काम करने का आदत है। केंतो बोलता है सुनकर बुरा लगा। अरे तुम्हें सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे ताकुमी आता है। वो केंतो को देखकर पूछता है क्या तुम इसको जानती हो? हाँ वो मेरी एक फ्रेंड का फ्रेंड है। सुमी केंतो से कहती है ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने पर ताकुमी उसे एक गिफ्ट देकर बर्थडे विश करता है। सुमी गिफ्ट देकर बहुत खुश हो जाती है और पूछती है क्या तुमने ये खुद बनाया है? ताकुमी हाँ बोलता है और उसे डिनर पे इनवाइट करता है। फिर वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद एरी और रिसा उसके पास आते हैं। एरी रिसा से कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर मोमोरो का नहीं है, उन दोनों लड़कों में से किसी का है।
वो सुमी से भी पूछती है तुम्हें क्या लगता है। सुमी बोलती है पता नहीं यार। अवरीसा उनको अपने साथ हुई घटना के बारे में बता देती है। एरी पूछती है क्या तुम उस लड़के को जानती हो, मुझे तो उसका नाम तक पता नहीं है। फिर सुमी भी उन दोनों को बता देती है कि ताकुमी ने उसे डिनर पे इनवाइट किया है। वो दोनों ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। सुमी कहती है मैं उसे आज अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगी, प्लीज तुम दोनों मुझे थोड़ा सा हिम्मत दो। वो दोनों उसे छूकर बोलती हैं ये लो हो गया। इसके बाद सुमी अच्छे से रेडी होकर डिनर के लिए जाती है और ताकुमी का वेट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ताकुमी भागते हुए आ रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की बुलाती है। वो उसे देखकर रुक जाता है। वो उस लड़की को जिस तरह से देख रहा था उससे साफ साफ पता चल जाता है कि वो उस लड़की को लाइक करता है। दरअसल उस लड़की का साइकिल खराब हो गया था, इसीलिए वो ताकुमी से हेल्प मांगती है। ताकुमी साइकिल ठीक करने में लग जाता है और बेचारी सुमी उसके इंतजार में भूखी प्यासी रेस्टोरेंट पे अकेली बैठी हुई थी। बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ताकुमी जब नहीं आता है वो उसे मैसेज करती है, पर वो मैसेज रीड ही नहीं करता है। करता भी कैसे, वो बेचारा तो अपनी गर्लफ्रेंड की साइकिल ठीक करने में लगा पड़ा था। अब साइकिल ठीक करने के बाद वो उस लड़की से पूछता है क्या तुम दोबारा मिल सकती हो। लड़की कहती है देखो मैं अब शादीशुदा हूँ, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं सोचना चाहिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुमी वेट कर करके थक जाती है और फाइनली रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, लेकिन तभी ताकुमी भीगते हुए उसके पास आता है। सुमी कहती है तुम कहाँ पे थे, मुझे तुम्हारे लिए बहुत चिंता हो रही थी, तुमने मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दिया। ताकुमी बोलता है मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, मुझे लगा तुम घर चली गई होगी। मैं ऐसा क्यों करूँगी, क्यों नहीं, कोई भी इंसान इतनी देर तक वेट करेगा तो गुस्सा हो जाएगा, पर मुझे गुस्सा नहीं आया। तुम्हें क्यों गुस्सा नहीं आया। अब सुमी हिम्मत जुटाकर फाइनली बता देती है कि वो उसे लाइक करती है। ताकुमी थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद कहता है माफ करना, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा है, मैं तो तुम्हें एक लड़की तक नहीं समझता हूँ। सुमी ये सुनकर ड्रामा करते हुए बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुम कितना सीरियस हो गए यार, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, मुझे तुम्हारी बातें सच लगा था। सुमी ऐसा कुछ नहीं है बोलकर उसे छाता दे देती है और खुद बारिश में भीगकर रोते हुए घर की तरफ जाने लगती है। उस बेचारी का दिल पूरी तरह से टूट गया था। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।